एक बार रिफ्रेश करो, शेयर कर देना। हाँ, आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं अभिषेक ओझा, आप सभी का अभिषेक ओझा मैथ्स पे स्वागत करता हूं। भाई कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि सब कुछ सही होगा और मेरी आवाज आप लोगों तक प्रॉपर सही तरीके से पहुंच पा रही होगी। अगर सब कुछ सही है मतलब मेरी आवाज को आप सब कुछ सही से सुन पा रहे हो, मैं प्रॉपर विजिबल हूं, तो एक बार यस सर कमेंट कर दो, जिससे हमें भी आइडिया लग जाए कि हाँ सब कुछ सही है। यस सर कमेंट करो मेरे भाई, एक बार यस सर कमेंट करो, जिससे कि चीजें आगे बढ़ाई जाए। आगे बढ़ाई जाए बिना टाइम पास किए, आगे बढ़ाएंगे हम लोग और फोकस करेंगे अपनी क्लास के ऊपर। चलो चलो तो मेरे भाई स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस का ये क्लास 01 है। और एज यू नो कि 2024 के आए हुए सारे सवालों को टाइप वाइज, लेबल वाइज और आपके कॉन्सेप्ट वाइज बांट दिया गया है। और कॉन्सेप्ट वाइज बांटने के बाद जितने टाइप में पॉसिबल बटा है उन सारे टाइप को ले आया हूं। एज यू नो कि डे 1, डे 2, डे 3 खत्म हो चुका है, आज डे 4 स्टार्ट हो चुका है प्रॉफिट लॉस का। अगर जो बच्चे डे 1, डे 2, डे 3 की पीडीएफ, मतलब दो तरह की पीडीएफ, प्रिंटेबल पीडीएफ और बोर्ड पीडीएफ, या फिर इसे आप बोल सकते हो सॉल्यूशन पीडीएफ, या फिर आप इसे बोल सकते हो एनोटेशन पीडीएफ, ये दोनों चीजें चाहिए। साथ के साथ चैप्टर टेस्ट, साथ के साथ चैप्टर टेस्ट, तीनों चीज चाहिए। तो ये आपको योद्धा एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। योद्धा एप्लीकेशन में आपको जाओगे तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। चैप्टर टेस्ट में भी आज भर ओपन रहे, लेकिन कल से वो ओपन नहीं रहेगा, उसे हम लोग पेड कर देंगे। 3 दिनों के लिए हम लोग ओपन देते हैं कि सारे बच्चे अटेम्प्ट कर पाए, बाद में चैप्टर टेस्ट को हम लोग लॉक कर देते हैं। ठीक है भाई। और आज हमारा जो मैं बता रहा था कि प्रॉफिट लॉस के जब हमने एसएससी 2024 में आए लगभग 200 क्वेश्चन को एनालाइज किया, 200 क्वेश्चन आपके 2024 में प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट से बने हैं। उस 200 क्वेश्चन को एनालाइज करने के बाद हमने उन सारे क्वेश्चंस को टोटल इतने टाइप में बांटे। इतने टाइप में बांटने के बाद मैंने क्लासेस की शेड्यूल बांटी। तो मैं पहले क्लास में आज ये 2 कॉन्सेप्ट को पढ़ाऊंगा, फिर आपके सेकेंड क्लास में ये आपके सारे कॉन्सेप्ट चलेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, और थर्ड क्लासेस में आपके डिस्काउंट एंड डिसऑनेस्ट सेलर चलेगा। तो ये आपके 3 क्लासेस में प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, जिसमें बहुत ज्यादा जो रिपीटेड टाइप था उसको हमने इंक्लूड नहीं किया है। जो सवाल इंपॉर्टेंट है उसको फिल्टर आउट किया गया, जो थोड़े कैलकुलेटिव है, जो थोड़े डिफिकल्ट है, जिसका लैंग्वेज थोड़े डिफिकल्ट है, उन सबको एक जगह फिल्टर आउट करके हमने बांटा है और इतने सारे वेरिएशन में बांट रखे हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं मेरे लाल? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर लाइन कॉन्सेप्ट। आज की क्लास बेसिक बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर मैं बात करूं कल की क्लासेस में जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कल की क्लासेस में मिलेगी, तो कल की क्लासेस जरूर अटेंड करना। ठीक है, चलो आज है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस में 3 टर्म्स पढ़ने होते हैं। कौन कौन से बच्चों को पता है? एक सीपी, एक एसपी, एक एमपी, मतलब एक कॉस्ट प्राइस, एक सेलिंग प्राइस, एक मार्क्ड प्राइस। अभी हम लोग मार्क्ड प्राइस को जाके डिस्काउंट में डिस्कस करते हैं, तो हम लोग अभी सीपी और एसपी को डिस्कस करेंगे। सीपी क्या होता है? सीपी होता है कॉस्ट प्राइस, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज परचेज, जिस प्राइस पर हम कोई चीज खरीदते हैं उसे हम लोग सीपी बोलते हैं। एसपी को हम लोग बोलते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड, जिस प्राइस पर हम लोग बेचते हैं उसे हम लोग विक्रय मूल्य बोलते हैं। बहुत सिंपल सा चीज है, हर एक बच्चों को आता होगा। और जब हम लोग जितना में खरीदे उससे ज्यादा में बेच देते हैं तो प्रॉफिट होता है, उसे लाभ बोलते हैं। द गेन अर्न बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर मोर देन द कॉस्ट प्राइस, जितना में खरीदे सीपी से ज्यादा अगर एसपी हुआ तो उससे हम लोग प्रॉफिट बोलते हैं।
इसलिए प्रॉफिट जो होता है एसपी माइनस सीपी के बराबर होता है। और लॉस कब होता है? जितना मैं खरीदे उससे कम में सेल कर दिए, उसे हम लोग लॉस बोलते हैं। तो द लॉस इनकर्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर द लेस देन इट्स कॉस्ट प्राइस। तो लॉस निकालने की फॉर्मूला होता है सीपी माइनस एसपी। बहुत बेसिक सा चीज है, हर एक बच्चों को आता होगा। वहीं से एक और टर्म निकल के आता है प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट होगा प्रॉफिट अपॉन सीपी, लॉस परसेंट होगा लॉस अपॉन सीपी। ये शब्द आप क्लियरली लिख लेना कि जब भी आपके प्रॉफिट परसेंट निकाला जाएगा और लॉस परसेंट निकाला जाएगा तो हमेशा आपके सीपी पर निकाला जाएगा। तो बोला है कि प्रॉफिट परसेंटेज, द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मेड ऑन द कॉस्ट प्राइस। ये चीज इसीलिए मेंशन करवा रहा हूं कि जब आप जाओगे एसएससी सीजीएल 2024 का पेपर देखोगे, चाहे आप रेलवे का पेपर देखोगे, इन सब में कंफ्यूज करने के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा सवाल बनाया गया है। और सीजीएल 2024 में पहले बनाया गया और बाद में आपको जाके बनाया गया रेलवे में। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करना। अगर मैं बोलूं लॉस परसेंटेज, तो सेम चीज, जब लॉस हो रहा होगा सीपी के ऊपर तो लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, जब प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। क्लियर है? एक बार यस सर लिखो भैया कि हमारा बेसिक्स क्लियर है, तो हम लोग अब क्वेश्चंस पे मूव कर रहे होंगे। एक बार फटाफट से यस सर लिखो, बताओ। बिलीव मी द प्रारंभ बैच इज अ गेम चेंजर, मेनली हिज रैंकर्स अप्रोच मेक्स हिम एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड एक्सेप्शनल फ्रॉम द अदर टीचर। थैंक यू देवजीत दे, थैंक यू फॉर सच अ पॉजिटिव रिव्यू। आप ऐसे रिव्यूज तुम लोग उस एप्लीकेशन पे क्यों नहीं देते? प्ले स्टोर पर दे दिया करो। कुछ बच्चे जानबूझ के रेटिंग खराब करने के पीछे पड़े रहते हैं। तो कभी मैं अपने बच्चों से ये नहीं बोलता हूं ना कि आप हमारी जाके तारीफ करो। मैं बोलता हूं जैसा आपको लगा है क्लासेस वैसा आप जाके एप्लीकेशन पे रेटिंग दे दो, वैसा ही आप कमेंट करो। आपको लगा है खराब, खराब कमेंट कर दो। आपको लगा है अच्छा, अच्छा कमेंट करो। मैं ये नहीं बोलता आप हमें ये बोलो कि मैं भगवान हूं। भाई मैं इंसान हूं, गलतियां हमसे भी होती है, हम भी कुछ गलती कर सकते हैं, मेरे अंदर भी कोई कमी हो सकती है। तो आप जो मेरे अंदर कमी है वो कमी बताओ, मैं सुधार करूंगा। और जो अच्छाइयां अच्छाइयां भी बताओ, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा आगे काम करते रहने के लिए। ठीक है? चलो, क्या है मेरे लाल, सवाल पे फोकस करेंगे। अब हम लोग बातें नहीं करेंगे, आंसर जल्दी देना है। आंसर नहीं दोगे, पता है ना मेरे बारे में, नहीं पता है, मैं आ जाता हूं सबके घर और घुस जाऊंगा, बहुत पीटूंगा। देखो, रावत हैड टू सेल वेजिटेबल वर्थ 4960 फॉर 4712 ड्यू टू वेदर कंडीशन। व्हाट इज द लॉस परसेंटेज दैट ही हैज इनकर्ड। मौसम की स्थिति के कारण रावत को 4960 रुपए की सब्जी 4712 में बेचनी पड़ी, तो उसका घाटा कितना हुआ बताओ। उसका घाटा बताना है सर, तो मैं बोलूंगा उसका सीपी था 4960 रुपए, उसका एसपी था 4712 रुपए। डिफरेंस लिया तो 10 से 2 गया 8, और ये हो गया 5 से 1 गया 4, और ये हो गया 9 से 7 गया 2। सर 248 रुपए का उसका लॉस है, लेकिन मुझे लॉस परसेंटेज बताना है। तो 248 का लॉस किसके ऊपर है सर? 4960 के ऊपर। तो 248 बटे 4960 इंटू 100, क्योंकि आपने फॉर्मूला बताया था कि जो लॉस परसेंट होगा लॉस अपॉन सीपी इंटू 100 होगा। तो हमने लिख दिया कि लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। साफ साफ दिख रहा है कि 248 के ये 2 गुना है, 8 दूना 16, 24 दूना 48, 1 49। तो 2 बार में गया, 0 से 0 खत्म, 2 पचे 10। जिस बच्चों का 5% आ रहा है उन सभी का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, वो जीवन में फले फूले आगे बढ़े। वो अगर अकेले हैं तो दुकेले हो जाएं, अगर वो दुकेले हैं तो दुकेले ही रहें जीवन में। चलो इस सवाल को सॉल्व करो। इस सवाल को सॉल्व करो मेरे लाल, फटाफट से इस सवाल का आंसर आप दीजिए। क्या है ये सवाल? अरे बोलो, ए रिटेल फ्रूट वेंडर बाइज ए स्कोर ऑफ एप्पल। अंग्रेजी का शब्द है ए स्कोर, कई जगह यूज किया जाता है इंग्लिश में, कई जगह यूज किया जाता है। आई स्कोर ऑफ एप्पल्स फॉर 400 एंड रिटेल्स देम फॉर 264 एट अ डजन। व्हाट इज हिज लॉस और गेन परसेंट? अरे बोलो क्या होगा उत्तर? नहीं बताओगे? नहीं बन रहा है?
बहुत पिटाओगे। देखो यहां पे बोला गया है कि ए स्कोर बराबर है 20 नंबर के। ए स्कोर बराबर है 20 नंबर के। अरे ए यार 114 नहीं है भाई, 112 है हमारा। वो भी सीजीएल में, और एक बार नहीं लगातार मैं रैंक लाया करता था। चलो देखो बोला गया है कि 20 नंबर खरीदने में 400 रुपए खर्चा हुआ है, और एक दर्जन में सबको पता है कि 12 बिका होगा। 12 बिका है 264 में, तो मुझे बताना है प्रॉफिट और लॉस परसेंट। तो मुझे क्या पता करना पड़ेगा? सर मुझे आप सीपी बता दीजिए, मुझे आप एसपी बता दीजिए, मैं प्रॉफिट और लॉस बता दूंगा। तो 20 खरीदा कितने में हूं? 400 में, तो एक का दाम कितना होगा? 400/20। तो ये मेरा सीपी है। क्या इस बात से समस्या है? 20 खरीदा हूं 400 में, तो एक का दाम हो जाएगा 400/20। अब मैं बोलूं कि 264 बेचा है, 264 रुपए बेचा है एक दर्जन, तो 12 बेचा है 264 में, तो एसपी क्या होगा? 264/12। अरे बोलो, अब बोलोगे सर 20 हाँ 400, 20 रुपए सीपी है, और 12 दूना 24, और 12 दूना 24, 22 रुपए एसपी है। देखो तेज बच्चा एक तरीका से करेगा, वो बोलेगा सर आपने सिखाया था परसेंटेज में क्या कि 100 के ऊपर कुछ भी प्रॉफिट है तो वो उतना परसेंट का प्रॉफिट होता है। अगर मैं बोलूं कि सीपी को 100 बना दीजिए, तो मतलब इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 100 अगर सीपी होता, 100 अगर सीपी होता तो 110 एसपी होता। साफ साफ 10% का फायदा हो जाता। तो ये बात आपको ये भी सिखाया था, आपको यह भी सिखाया था मेरे लाल कि आपके जब भी कोई नंबर मल्टीप्लाई करना हो, जब भी कोई नंबर डिवाइड करना हो, इससे परसेंटेज में कोई चेंज नहीं आता। अगर आप चाहते हो सर रेशियो काट के सॉल्व करूं तो भी कोई दिक्कत नहीं, कुछ नंबर मल्टीप्लाई सॉल्व करूं कोई भी दिक्कत नहीं। नहीं सर मैं ऐसे करूंगा कि 2 का फायदा है 20 के ऊपर, तो 2/20 इंटू 100, फिर भी 10% आएगा। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे सॉल्व कर रहे हो। आप जैसे सॉल्व करोगे 10% ही आंसर आएगा। आपने कैसे सॉल्व किया था कमेंट करके बताओ। क्या आप ये गुणा करके सॉल्व किए थे या फिर आप लिख के सॉल्व किए थे? कमेंट करके बताओ भाई। चलो ये एक सवाल कंफ्यूजिंग सवाल है, काफी लोग पहली बार में थोड़ा उनका पेन और ब्रेन रोक सकता है। सीएचएसएल का ये सवाल कुछ बच्चों के दिमाग में थोड़ी देर के लिए प्रॉब्लम डाल सकता है। सर ये क्या क्या कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। एक बार आप पढ़ो पहले, फिर मैं आपको समझाऊंगा। अरे वाह, श्वेता जुड़ चुकी है हमारे साथ जो कि वर्बली सॉल्व करी है। चलिए भैया इस सवाल को करिए। इस सवाल को करेंगे हम लोग। अ मोबाइल फोन डीलर बाइज अ फोन फॉर 10,000 एंड सेल्स इट फॉर 12,000। लेटर ही रियलाइजेस दैट ही कुड हैव सोल्ड इट फॉर 13,000। व्हाट इज द परसेंटेज लॉस दैट ही इनकर्स। एक मोबाइल फोन डीलर 10,000 में एक फोन खरीदता है और इसे 12,000 में बेचता है। बाद में उसे पता चलता है कि वह इसे 13,000 में बेच सकता था। उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई बताइए। अरे बोलो क्या होगा इस सवाल का आंसर? कुछ लोग समझ ही नहीं पाएंगे सर सवाल क्या है। जो बच्चे समझ गए होंगे बिना पेन उठाए सॉल्व कर देंगे। बोलेंगे सर 12,000 का बेचा है, उसे मन था कि वो 13,000 का बेच पाए, तो उसे 1,000 रुपए का घाटा लग गया, क्योंकि बेच सकता था 13,000 का, बेचा 12,000 का, तो 1,000 का घाटा लगा। और मुझे पता है कि सर जो ये घाटा वाटा लगता है ना वो कॉस्ट प्राइस के ऊपर लगता है। तो 1,000 और बटे 10,000 गुणे 100। अरे बोलो समझे कि नहीं समझे? 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 0 से 0 खत्म। 10% विल बी द करेक्ट उत्तर ऑफ द सवाल। 10% विल बी द
करेक्ट आंसर ऑफ द सवाल। समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? समझ गए? इजी सवाल था। अब आ जाओ थोड़ा सा बेसिक सा सवाल। बताओ सीजीएल में ये सवाल पूछा गया, क्या कहा जाए? क्या कहा जाए? सीजीएल में ये सवाल पूछा गया, बताओ। ये हल हुआ सा सवाल। चलो मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं, कमेंट करके बताना। अगर मैं बोलूं कि 20% का प्रॉफिट हुआ है तो सीपी और एसपी का रेशियो क्या होगा? अगर मैं बोलूं कि 40% का लॉस हुआ है तो सीपी और एसपी का रेशियो क्या होगा? अगर मैं बोलूं कि 60% का प्रॉफिट हुआ है तो सीपी और एसपी का रेशियो क्या? पहले आप ये बताओ, सीपी और एसपी का रेशियो बताओ। जब 20% प्रॉफिट हुआ है, 40% लॉस हुआ है, 60% प्रॉफिट हुआ, तब इस सवाल को सॉल्व करना। देखो सर, मुझे ये बात पता है कि जो प्रॉफिट होता है ना, प्रॉफिट परसेंट, वो प्रॉफिट अपॉन सीपी होता है। तो ये 20% का जो आप प्रॉफिट बोले हो, तो हम आपसे बोलेंगे 20% का मतलब क्या होता है? तो आप बोलोगे सर 20% का मतलब होता है 20/100, और 20/100 का मतलब है 20×5 100, मतलब 1/5। इसका मतलब है अगर सीपी 5 है तो इस पर 1 का फायदा हुआ तो एसपी 6 होगा। ठीक है। 40% का लॉस मतलब 40/100, 0 से 0 खत्म, 2 दूना 4, 2 पचे 10। इट मीन्स कि 5 अगर सीपी है तो 2 का लॉस हुआ है, लॉस बटे सीपी, तो 5 में से 2 कम हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा। 60% का प्रॉफिट तो 60/100, तो 3/5। इट मीन्स ये प्रॉफिट हुआ है तो 5 अगर सीपी रहा होगा तो इस पर 3 का प्रॉफिट होके 8 एसपी रहा होगा। समझ में आया? बोलोगे जी सर समझ में आया। अब मुझसे बोला गया है मेरे लाल कि एक वस्तु को 250% की लाभ पर बेचा गया, मतलब सर सीधा सीधा आप बोलोगे 250/100, 0 से 0 खत्म, 5 5 25, 5 दूना 10, 5/2। इसका मतलब अगर सीपी 2 रहा होगा तो एसपी 2 पे 5 का प्रॉफिट 7 रहा होगा। तो मुझसे पूछा है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा, तो ये नहीं, मुझे सीपी और एसपी का अनुपात पूछा है, तो डी विल बी द सही उत्तर ऑफ द सवाल। देखो बी कौन बोल रहा है बे? नशे में है लग रहा है लड़का, बी बोल रहा है, हा? बी कहां से होगा? डी होगा। बताओ। समझ में आया? समझ में आया? चलो, आप इसे दो तरीके से सोच सकते हो, एक और तरीके से सोच सकते हो। जैसे मैं अगर आपसे बोल दूं कि 10% की प्रॉफिट हुई, 10% की प्रॉफिट हुई, तो आप ऐसे ही बोल सकते हो कि 10% का प्रॉफिट हुआ, तो आप अपने मन में बोल सकते हो कि सर सीपी हमेशा 100% होता है। ऐसा क्यों होता है? अरे मेरे भाई, जब 10% को 10/100 लिखोगे तो आप बोल दोगे सीपी 100 होता है, तो एसपी 10 ज्यादा हो जाएगा तो 110% हो जाएगा। तो आप ऐसे ही बोल सकते हो कि सीपी 100 है और 10% का फायदा हुआ तो एसपी 110 हो जाएगा। बात वही है, अगर आप रेशियो काटोगे तो 10 से 11 ही होगा, कोई अलग चीज नहीं है। अगर कल को मैं लिख दूं 30% का प्रॉफिट हुआ तो क्या रेशियो आएगा? 100 के फॉर्म में लिख के बताओ भाई। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको बहुत आसान लग रहा होगा ना। आगे के सवाल एक एक लाइन में सॉल्व होगा, सिर्फ एक छोटी सी बात से। तुम लोग अभी ये इतने भर दियो, मैं एक भी नहीं पढ़ूंगा, एक भी नहीं पढ़ूंगा। अभी आप पहले जवाब दो मेरा। 30% का प्रॉफिट हुआ, मैं बोला 40% का लॉस हुआ, बताओ क्या लिखोगे सीपीएसपी? मैं बोला कि 70% का प्रॉफिट हुआ, बताओ सीपीएसपी क्या लिखोगे? 100 के फॉर्म में बताओ क्या लिखोगे? मैं बोला कि 60% का लॉस हुआ, बताओ। देखो, अगर मैं बोला 30% का प्रॉफिट हुआ है
तो अगर 100 सीपी रहा है तो 30 का फायदा होकर 130 हो गया। तो बोलो कि 100% से 130% हो जाएगा, या भरबली बोलो, भरबली रेशियो लिखो ना लिखो, 100 अगर है तो 30 का फायदा 130 हो गया सर। फट से बोलो 40% का लॉस, अगर 100 सीपी है तो 40 कम होकर 60 हो गया सर। अगर नहीं तेजी से बोलने सीखोगे, बोलोगे सर स्पीड नहीं बढ़ रहा है, और जीवन भर ये बोलते रहोगे सर स्पीड नहीं बढ़ रहा है, क्या करूं सर, मुझे मेरा स्पीड नहीं बढ़ रहा है। आप जितना तेज रिएक्ट करोगे ना उतना ही ज्यादा आपकी स्पीड होगा। 100 अगर सीपी तो 40 का लॉस 60 हो जाएगा, 70% की प्रॉफिट। 100 अगर सीपी तो 70 की प्रॉफिट 170 हो जाएगा, 60 का लॉस, 100 अगर सीपी तो 60 का लॉस 40 हो जाएगा। समझ में आया? यस सर बोलो। समझ में आया तो यस सर बोलो, और ये सवाल सॉल्व करो। देखता हूं कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं, देखता हूं कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं। बताओ। अभिषेक सर सबको वरदान देते हैं क्वेश्चन बन जाए। चलो जल्दी सॉल्व करो भाई। प्रारंभ ज्वाइन कर लो मेरे भाई। सर मैं 12th का एग्जाम बिहार बोर्ड से दिया हूं, अब मैं क्या करूं, 17 साल है, मुझे आपके बारे में भैया ने बताया, इनसे पढ़ो सब ठीक से समझ में आ जाएगा। तब जब भैया बता दिए तो फिर मैं क्या बताऊं, पढ़ो अच्छे से। चलो बातें बाद में करेंगे, आ जाओ बातें बाद में करेंगे। देखो क्या बोला है कि a shopkeeper charges his customer 14% more than the cost price if a customer paid 18,240 for a mobile phone than the cost price of the mobile phone। एक दुकानदार अपने ग्राहक से क्रय मूल्य से 14% अधिक शुल्क लेता है। आपके दिमाग में घूम जाना चाहिए कि 100% सीपी हुआ तो 14 ज्यादा 114 ले लिया, ऐसे दिमाग में जल्दी घूम जाना चाहिए, देर नहीं लगे। अब वो बोला है कि यदि ग्राहक मोबाइल फोन के लिए 18,240 लिया, मतलब 114 की वैल्यू मुझे दे दिया। अगर बोला कि 100 सीपी है तो 114 ले लिया, लेकिन वो बोला कि 114 नहीं लिया, ये 18,240 लिया। इट मींस 114 यूनिट की वैल्यू मुझे दे दिया। तो मुझसे पूछा गया क्रय मूल्य क्या था, इट मींस 100 की वैल्यू बताओ। तो बोलोगे सर 1% की वैल्यू क्या होगी, 18,240 बटे 114। तो 100% की वैल्यू क्या आएगी सर, 100% की वैल्यू आएगी 18,240 बटे 114 गुणे 100। मैं बोलता हूं क्या इतना ऐसे लिखोगे, इतना नहीं, आपको सीधे लिखने सीखना होगा, सीधे सीधे ऐसे कि आपसे सीधे ये बोला गया कि सीधे ऐसे इतना लिखना है, आंसर सिर्फ इतना लिखना है 18,240 बटे 114 गुणे 100, सिर्फ इतना लिखना है। अगर वो बोला कि 14% का प्रॉफिट हुआ तो उसका एसपी इतना है तो सीपी क्या होगा, तो सीधे बोलोगे 114% की वैल्यू दिया हुआ है, 100% का मान निकालना है, तो 18,240 बटे 114 गुणे 100। काटा कुटी मचाएंगे, अगले ही लाइन में उत्तर पाएंगे। साफ साफ दिख रहा है 6 से कट रहा है, 19 छक्के 114 और 6 तिया 18, 6 चौके 24। 19 का पढ़ा याद है, हाँ सर, 19 से कम 19, 19 छक्के 114। 16 जीरो और 000, 16 के ऊपर 3 जीरो, 16,000 रुपया जो आएगा वो उत्तर होगा। क्लियर है? क्लियर है तो यस सर बोलो मेरे लाल, यस सर बोलो। और आपके सामने दो सवाल लिखता हूं, दो सवाल लिखता हूं। मैं बोला किसी आर्टिकल को जब मैं बेचता हूं तो उस पर 30% का लॉस होता है और वो 4900 में बिकता है। ऐसे लिख दूं कि लॉस मेरा 30% होता है और एसपी मेरा 4900 है, तो सीपी बताएं। इस सवाल को जल्दी से सॉल्व करो। जैसे बोलूं कि मैं किसी सामान को बेचा तो उस पर 30% का लॉस हुआ और जब वो बिका तो 4900 का बिका, तो आप ये बताइए कि उसका सीपी क्या रहा है, बताओ। इसका जवाब दो, मतलब एक लाइन में सीधा। पिछला सवाल में 14% का फायदा था, इस सवाल में आपका क्या है, 30% का घाटा है। तो आपके दिमाग में कैसे चलेगा, सर 100% सीपी होता है, हाँ होता है,
30% का लॉस हुआ, हाँ हुआ, मतलब 70% में बिका होगा, हाँ। तो 70% की वैल्यू क्या है, ये 4900। सीपी कितना होता है सर, 100%। तो मुझे 70% की वैल्यू पता है, तो 4900 बटे 70 इंटू 100, खत्म। बस इतना ही करना है, 7 7 49, 0 से 0 खत्म। 7000 विल बी द सही उत्तर ऑफ द सवाल। अरे बोलो, समझे कि नहीं समझे? समझे तो यस सर लिखो, अरे समझे तो यस सर लिखो। और हम देखते हैं इस सवाल को कितने लोग बिना पेन उठाए करते हैं। जो बच्चे बिना पेन उठाए करेंगे और लिखेंगे कमेंट में ना कि सर हमने बिना पेन उठाए किया, उसे हम आशीर्वाद देंगे। आशीर्वाद जानते हो ना, ओझा बाबा का आशीर्वाद। ओझा बाबा की आशीर्वाद से नौकरी होती है, नौकरी के बाद एक मतलब खूबसूरत लड़का है तो खूबसूरत, और लड़की है तो हैंडसम। हैंडसम लड़का मिलेगा लड़की को, लड़के को मिलेगी खूबसूरत बीवी, और उस बीवी से, उस पति से अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे होंगे जो पापा पापा मामी मम्मी करके चिल्लाएंगे। ठीक है, चलो जल्दी से करो। करोगे कि आए हम घर में तुम्हारे? सवाल पढ़ो। द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1800। इफ देर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20%, देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज। इजी सवाल। एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 1800 है, 20% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य बताए। अरे भाई 100 हमारा सीपी होगा, बोलोगे जी सर। 120 एसपी होगा, हाँ सर। तो जो डिफरेंस होगा वही 20 का होगा, मतलब ये प्रॉफिट जो है यही 20% है। और ये बोल रहा है कि नहीं 1800 है। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान दो। 100 जो होगा सीपी होगा, हाँ सर। और जो एसपी होगा वो कितना होगा सर, 120। इनके बीच का डिफरेंस 20 का होगा। इट मींस ये 20 यही तो है। तो 20% का मान 1800 दिया है और मुझसे पूछा है सीपी बताओ। चलो कमेंट करके बताओ एसपी क्या आएगा, कमेंट करो बताओ एसपी क्या आएगा। मुझसे बोला सीपी बताओ, तो 20 से काटा, 2 9 18, सर ये चल गया 90 बार, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9000। अगर आप हमसे ये पूछ लेते कि एसपी बताओ, तो एसपी कितना होता सर, 120%। तो मैं 120 से गुणा कर देता 90 में, 120 गुणा 90, 12 9 108, मतलब ये हो जाता 1080, सॉरी 10,800, 10,800 रुपए हो जाता। हलवा सवाल, हलवा है। मजा आया तो एक बार यस सर लिखो, मजा आया तो एक बार यस सर लिखो मेरे लाल। हाँ ये सवाल देखो, सीजीएल इसीलिए है क्योंकि सीजीएल ना परेशान करता है। ऐसे थोड़ी इंस्पेक्टर बना देगा, इंस्पेक्टर बनाएगा और महीने का 80,000 75,000 सैलरी उठाओगे, चुटकी बजा के थोड़ी हो पाएगा। देखो परेशान करेगा, सीजीएल इसीलिए है। सॉल्व करो। देखो सीजीएल के सवालों में ना बस वो क्या चाहता है कि थोड़ा सा तुम्हारा पेशेंस टेस्ट कर लेगा, तुम्हारा थोड़ा नॉलेज टेस्ट कर लेगा, तुम क्या उस इंस्पेक्टर बनने लायक हो कि नहीं हो। क्योंकि इंस्पेक्टर बनोगे, एक पोजीशन मिलेगा, एक पद पे जाओगे, तो तुम्हारे अंदर धैर्य है कि नहीं है। तुम घबरा तो नहीं जाते हो क्वेश्चन देख के, तुम हड़बड़ा तो नहीं जाते हो। कल को तुम्हारे सामने कोई फाइल आया जिसमें कोई क्रिटिकल कंडीशन है और उसमें तुम घबरा गए। कोई नया रूल है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पे हो, नया रूल है, कोई उधर से बाहुबली आ गया, हम तो भरते ही नहीं है सब। मान लो जीएसटी डिपार्टमेंट में बैठे हो, गाड़ी जांच करना है आपको, वो बोला कि हम जांचें नहीं करने देंगे, तो घबरा तो नहीं रहे हो उस सिचुएशन में। वो टेस्ट कर लेता है छोटी छोटी चीजें। तो ऐसे क्वेश्चन से टेस्ट होते हैं। देखो क्या है, सामरीन सेल्स अ कीबोर्ड फॉर 1260 एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% एंड अनदर कीबोर्ड फॉर 1440 एट अ लॉस ऑफ 10%। व्हाट इज हर टोटल गेन और लॉस परसेंटेज। टोटल गेन और लॉस परसेंट बताना है। पहले मुझे पता करना पड़ेगा उसका गेन क्या है, उसका लॉस क्या है, तब जाके मैं बता पाऊंगा। चलो भैया, सर मुझे बोला गया है कि जब वो समरीन 25% के लाभ पर बेचती है तो 1260 की बेचती है। इसका मतलब है कि 125% की वैल्यू दिया हुआ है, तो 100% निकाल देंगे। तो 1260 बटे 125 गुणा 100, यहां से इसका सीपी आ जाएगा। ठीक है, अगला चीज बोला गया है कि अनदर कीबोर्ड फॉर 1440 एट अ लॉस ऑफ 10%। तो दूसरी कीबोर्ड को 10% की हानि पर
1440 में बेचता है। मतलब सर 100 में 10 कम 90% पर बेचा होगा, तो ये 90% का वैल्यू 1440 है, तो 1440 बटे 90 गुणे 100। अब यहां से दूसरे कीबोर्ड का सीपी निकाल लेंगे, यहां से पहले कीबोर्ड का सीपी निकालते हैं। 25 5 125, याद है 25 चौके 100, 5 से काटते हैं, 5 दूना 10, 5 5 25 और 5 दूना 10, 4 दूना 8 और 25 चौके 100। सर 1008 रुपया दाम था, 1260 रुपया में बेचे थे। ठीक है, इसको काटते हैं, 0 से 0 खत्म, 16 नम्मा 144, तो ये 1600। सर 1600 रुपया दाम था, 1440 का बेचे थे। अरे बोलो समझे कि नहीं समझे? अब आपको बताना है कि कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो आपको पहले यह निकालना पड़ेगा कि लाभ या हानि हुआ कितना। निकालते हैं। पहला वाला जो बिका था वो 1260 पे बिका था, तो आप बोलोगे 10 से 8 गया 2, और ये हो गया आपका 5, और ये हो गया आपका कितना 2। सर पहले वाले पे 252 का फायदा हुआ है, और 1600 का सामान दूसरे वाला 1440 का बिका है, तो साफ साफ दिख रहा है कि 160 रुपया का घाटा हुआ है। 0 से 0, 10 से 4 गया 6, 5 से 4 गया 1। अब इस पे 252 का फायदा है, इस पे 160 का लॉस है, तो ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस निकाल लो। तो 2 से 0 गया 2, 15 से 6 गया 9। सर 92 रुपए का फायदा हुआ है। तो पहला चीज तो मेरे दिमाग में क्लियर हो गया कि सर फायदा हुआ है, तो ये लॉस वाला 2 ऑप्शन खत्म। अरे बोलो समझे कि नहीं समझे? अब मुझे पता चल गया कि इन्हीं दोनों में से आंसर होगा। और आपने सबसे पहले यही पढ़ाया कि जो फायदा या फिर घाटा होता है हमेशा हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है। सर कॉस्ट प्राइस है कितना? सर कॉस्ट प्राइस है, पहले वाले का कॉस्ट प्राइस है 1008 रुपए, दूसरे वाले का कॉस्ट प्राइस है 1600 रुपए। दोनों को जोड़ दीजिए, 16 और 10 2608, 2608 इंटू 100। काट रहे, 4 से काटा 23 चौके 92, 4 से काटा 4 5 20 नहीं, 4 6 24 जा रहा है ना, थोड़ा बोला करो। 4 6 24, 4 5 20, 4 दूना 8, फिर से 4 से जा रहा है। 4 से काटा 25 चौके 100, 100 चौके 64, 4 तिया 12। सर नीचे 163 आ रहा है, नीचे 163 किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है। आंसर ये होगा। अब चाहे कुछ भी हो, ऊपर बचा कितना है? 23 इंटू 25 बटे 163। लेकिन मुझे इतना पता है कि सर नीचे 163 आ रहा है, तो आंसर वही होगा। जो बच्चे डी बता रहे हैं सबका गलत है, आंसर होगा सी। अरे बोलो समझ में आया कि नहीं आया? सीजीएल, इसीलिए सीजीएल है। सीजीएल बच्चा निकालने के लिए तुम्हारे अंदर थोड़ा पेशेंस चाहिए, ज्यादा नहीं, थोड़ा पेशेंस चाहिए, थोड़ी कैलकुलेशन आनी चाहिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। सीजीएल के सवाल कितना जल्दी जल्दी उड़ा रहे थे, सीजीएल के सवाल यहीं पे थोड़ा सा आपको पेशेंस टेस्ट कर लिया। अरे बोलो अगर समझ में आया होगा तो ये सवाल करके दिखा दीजिए। सर बहुत लो लो क्वेश्चन बताएं यूट्यूब पर। क्यों भैया? हम सीजीएल के लिए पढ़ाते हैं, तो हम लो लो क्यों पढ़ाएं? लो लो वो लोग पढ़ाते हैं जो लो 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 लोग हैं। ठीक है, आ जाओ पढ़ते हैं। देखो बोला गया है, और तुमको लुलु लुलु बच्चा नहीं बनना है, तुम्हें कमीना बच्चा बनना है। कमीना बच्चा कौन बच्चा होता है? जिसमें कोई कमी ही ना हो, वो सारे टेक्निक सीखता है। फ्रॉम द गिवन डेटा फाइंड द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ अ शर्ट एंड अ ट्राउजर। मतलब आपके शर्ट और ट्राउजर के सीपी का रेशियो बताना है। बोलोगे जी सर, ठीक है। अब मैं अगर आगे बढ़ूं मेरे लाल, तो मुझे दिया क्या गया है? मुझे दिया गया कि शर्ट का सेलिंग प्राइस है वो 1200 है और 20% का प्रॉफिट हुआ है, और जो ट्राउजर का सेलिंग प्राइस है वो 660 है और 10% का प्रॉफिट दिया। इजी सवाल, हल हुआ सवाल। मुझे 120% का वैल्यू दिया हुआ है। शर्ट का पहले निकालता हूं, शर्ट का सेलिंग प्राइस निकालूंगा, तो मुझे 120% का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 1200। तो 1200 बटे 120 इंटू 100, ये शर्ट का सेलिंग प्राइस है। और अगर मैं ट्राउजर का सेलिंग प्राइस निकालूं तो ये क्या हो जाएगा? 660 बटे 110 इंटू 100। खत्म। 2 जीरो से एक ही जीरो है ना,
तो 12 से 12 खत्म, 10 से 10 खत्म। 60 का सेलिंग प्राइस हो गया 1000, कॉस्ट प्राइस 60 का क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस 1000, 11 6 के 66, 0 से 0 खत्म। 600 हो गया आपके ट्राउजर के कॉस्ट प्राइस। इन दोनों का रेशियो बताना था, साफ साफ बोला है कि शर्ट और ट्राउजर का रेशियो बताया। 2 0 से 2 0 खत्म, 2 5 10, 2 3 6, तो 5:3 जो आएगा वो सही उत्तर आएगा। ऑप्शन डी विल बी द सही उत्तर ऑफ द सवाल। अरे बोलो, बूझे कि नहीं बूझे? एक बार थोड़ा मुंह तो खोलो, आवाज तो लगाओ, एक बार बुलाओ तो सही। 2:1 बता रहा है अजीत मलिक, मार के नाक तोड़ देंगे मुक्का से, बताए दे रहे हैं। हमारे बारे में तुम्हें पता नहीं है। देखो इस सवाल को देखो, फोकस करेंगे इस सवाल को। क्या है, क्या है ये सवाल? अ कॉस्ट थ्राइस एज मच एच बी। देखो CHSL वाले भी कभी कभी कमीनापनी करते हैं, इतना बड़ा सवाल पूछते हैं, ध्यान देना। अ कॉस्ट थ्राइस as much as B, A is sold at a loss of 10%, B is sold at 5/4 of its own price. बोलोगे जी सर, if the selling price of A is 58 so more than the selling price of B, the cost price of A। बताइए, थोड़ा समय देता हूं सॉल्व करने के लिए, हड़बड़ी नहीं है सर। बिगिनर के लिए प्रारंभ बैच, एकदम बिगिनर हो, प्रो हो, जो हो, 4 जगह से पढ़ लिए हो, एक बार पढ़ोगे आखिरी बार पढ़ोगे। प्रारंभ बैच का मतलब यही है, एक बार पढ़ो आखिरी बार पढ़ो, उसके बाद हर PDF में तुम्हारा नाम होगा। और ये पढ़ाते हैं, और आज जाओ शॉर्ट्स में देखो, कई बच्चे जो पढ़े हैं उनके रिजल्ट आए हैं, और वो बच्चे भी यही बोलते हैं कि सर जब हम पढ़ते थे मन नहीं लगता था पढ़ने का ना, तो आपकी वही लाइन याद आती थी कि एक बार पढ़ो आखिरी बार पढ़ो, उसके बाद हर PDF में नाम तुम्हारा होगा। रोज रोज टीचर नहीं बदलना। एक बार अभिषेक ओझा सर के पास आए हो तो ये लास्ट डेस्टिनेशन है। अगर आपको हमें छोड़ के जाना है तो आओ ही मत, हमसे पढ़ो ही मत, पहले दिन ही चले जाओ। लेकिन अगर एक बार हमारे पास पढ़ने आए हो, 1 साल 1.5 साल रुक के पढ़ो, उसके बाद तुम सीधे नौकरी पर जाओगे, याद रखना। चलो क्या है? ए कॉस्ट थ्राइस एज मच एज बी। ए जो है 3 गुना है बी के। हमने बोला ठीक है भैया, ए और बी मान लेते हैं, बी 1 है और ए 3 है। अच्छा सर आप 1 और 3 क्यों मान रहे हैं? रेशियो मान रहे तो 1 और 3 मानेंगे। मैं एक बात बोलता हूं, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्यों करूं? अभी मैं नहीं बताऊंगा क्यों करूं। मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। सर आपने 4 से मल्टीप्लाई अपने मन से कर दिया? नहीं, मैं कोई भी काम करता हूं तो उसके पीछे एक लॉजिक होगा, वो लॉजिक आपको थोड़ी देर बाद दिखेगा। अब बोला गया है कि ए इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10%। सर ए को 10% लॉस पर बेचा गया। अगर ए का कॉस्ट प्राइस 12 यूनिट लिए हो, क्यों 12 लिए हो? मैंने बी को 4 माना तो इसका 3 गुना 12 ले लिया। बोला गया ए 3 गुना है बी के। अब सर 12 का मैं अगर 10% निकालूं तो कैलकुलेटिव हो जाएगा, एक एक जीरो बढ़ा दो। अब जीरो क्यों बढ़ाया? देखो सबका लॉजिक बताऊंगा। जीरो इसलिए बढ़ाया कि जब मैं 10% निकालूंगा तो मुझे कैलकुलेशन से बचूंगा, क्योंकि 120 का 10% सीधा सीधा हो जाएगा 120 गुणे 10/100। 0 0 खत्म, 12। मतलब इसको 12 लॉस में बेचा गया तो 108 में बेचा गया। इसका एसपी जो है 108 है। और सर 4 से क्यों मल्टीप्लाई किए थे, ये मेरे दिमाग में चल रहा था सवाल, ध्यान दो। देखो क्या लिखा गया, बी इज सोल्ड एट 5/4 ऑफ इट्स ऑन प्राइस। बी जो है 5/4 ऑफ प्राइस से बेचा गया था। अगर ये 1 होता ना तो फिर ये कैलकुलेशन में दिक्कत होता। अब सीधे सीधे 5/4 निकालूंगा तो 40 का 5/4 कैलकुलेशन 4 का मल्टीपल हो गया, आसान हो गया। यही कारण है कि हमने पहले 4 से मल्टीप्लाई कर दिया था। जब सवाल पढ़ा था तो मैं देखा था कि 4 का मल्टीपल ले लेना है बी को और 10 का मल्टीपल ले लेना है ए को। यह आप प्रैक्टिस से सीखोगे, एक दिन में नहीं आएगा। अब बोलोगे सर 4 से 4 खत्म, तो आपका इसको 5/4 प्राइस में बेचा गया तो इसको 50 रुपए में बेचा गया। अभी आपको एक्स लगाना है तो एक्स लगा दो कि 120x ये है, 40x ये है, तो 50x में बिका, 108x में बिका, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। द नेक्स्ट पॉइंट इज, बोला गया है
कि इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ ए इज 5800 मोर देन सेलिंग प्राइस ऑफ बी। सर सेलिंग प्राइस ऑफ ए कितना ज्यादा है बी से? सर 58 ज्यादा है। तो 58 यूनिट किसके बराबर मेरे लाल? 5800। मुझसे पूछा क्या है? कॉस्ट प्राइस ऑफ ए बताएं। कॉस्ट प्राइस ऑफ ए कितना है? 120। तो आपको 58 यूनिट की वैल्यू 5800 दिया, तो साफ साफ दिख रहा है कि एक यूनिट की वैल्यू कितना है? 100। 58 से खत्म, तो एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 100। तो 120 यूनिट की वैल्यू क्या होगी सर? 120 पे 2 जीरो, 12,000। हलवा बना देंगे, हलवा, हलवा बना देंगे। वेदांत एडिट, सर मैं क्लास 5 में हूं, स्ट्रैटेजी बता दो ना प्लीज। वेदांत अगर सही समय पे शादी हुआ था होता ना, तो मेरे बच्चे अब तक 6ठे 7वें में होते। तुम अभी जाओ दूध पियो और खेलो कूदो, ठीक है? तुम्हें पढ़ने की उम्र नहीं है, खेलने कूदने की उम्र है। चलो फोकस करो क्वेश्चन पे। If 70% of the cost price of an article is equal to 40% of its selling price, what is the profit percent? Easy सवाल, इजी सवाल, हलवा सवाल। थोड़ा लाइक किया करो भाई, लाइक करने के लिए कुछ आपको लगता नहीं है। और देखो फ्री में तो क्लासेस देखनी नहीं है, आपको अपनी फी देनी है, और फी है आपको लाइक करना है, सेशन के बाद कमेंट करना है, थोड़ा शेयर करना है दोस्तों तक। इससे आपके कुछ जाना नहीं है, इससे कम से कम अच्छी कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट अच्छे लोगों तक पहुंच पाएगी। ध्यान दो, क्या है कि 70% ऑफ कॉस्ट प्राइस बराबर है 40% ऑफ सेलिंग प्राइस। क्रय मूल्य का 70% बराबर है विक्रय मूल्य के 40%। कुछ नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, जो बोला है वो कर देंगे। देखो बोला है कि सीपी का 70% बराबर है एसपी के 40%। अपने दिमाग लगाना ही नहीं है, जो बोला वो कर दिए। परसेंट से परसेंट खत्म हुआ कि नहीं हुआ? बोलोगे हां सर हो गया। 0 से 0 खत्म, होना ही होना है। देखो सीपीएसपी एक तरफ, नंबर एक तरफ, जैसे शादी में होते हैं ना, लड़के वाले एक तरफ लड़की वाले एक तरफ। तो ऐसा काम कर देंगे कि सीपी अपॉन एसपी बराबर होगा सर 4/7। एसपी यहां आया, 7 यहां गया। इसका मतलब यह है कि अगर 4 रुपया सीपी रहा होगा तो 7 रुपये एसपी रहा होगा। हां सर। इसका मतलब सर फायदा कितने का हुआ होगा? 3 का। 3 का फायदा किस पे? सीपी पर। और सीपी है कितना? 4। तो 3/4 इंटू 100, तो 25 चौके 100, 25 दिया, 75% का फायदा हुआ। अरे बोलो समझे कि नहीं समझे? हलवा सवाल था, इजी सवाल था, इजी सवाल था। समझ में आया तो एक बार यस सर लिखो। और इस टाइप के लगातार सवाल आपके पेपर में पूछे गए हैं, और ये सारे के सारे एक ही वेरिएशन के सवाल है, किसी में कोई डिफरेंस नहीं आता है, बस भाषा अलग अलग हो सकता है। सारे के सारे सेम टाइप के सवाल है, सारे के सारे सेम टाइप के सवाल है। अभी लगातार आपको एक ही टाइप के सवाल देखने को मिलेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बस इनके भाषा पर आपको ध्यान देना है, गलती नहीं करना। हड़बड़ाओगे और गलती हो जाएगा, हड़बड़ाओगे और गलती हो जाएगा। थोड़ा सा भी हड़बड़ा जाओगे गलती हो जाएगा, तो गलती नहीं करना। चलो इसके बाद जो यहां से स्टार्ट होगा लगातार इस साल का, मतलब 2024 का, चाहे वो आपके एसएससी का परीक्षा हो, चाहे वो आपके रेलवे का परीक्षा हो, ये वेरिएशन सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। आगे हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे मेरे लाल। पहले हम लोग जिस टाइप पर थे उस टाइप को एंड करते हैं, उस टाइप को एंड करते हैं। एक ही टाइप के सवाल है, करते चले जाओ। बोला गया है कि सेलिंग प्राइस ऑफ 100 पेन बराबर है कॉस्ट प्राइस ऑफ 140 पेन। सीधे सीधे बिक गया, आसान है सवाल। बताना है कि लाभ प्रतिशत क्या है। लाभ परसेंटेज बताएं। अरे बोलो,
चलो भैया, तुम लोग नहीं बोलेगा, हमें ही बताना है। देखो बोला है सेलिंग प्राइस कितने का, 100 पेन का बराबर है कॉस्ट प्राइस ऑफ 140 पेन। समझे कि नहीं समझे? फिर से वही चीज, सीपीएसपी एक तरफ, नंबर एक तरफ, तो 0 से 0 खत्म। काट दें? काटते नहीं है, देखो जल्दी हो जाएगा, नहीं काटेंगे तो क्या करते हैं कि सीपी बटे एसपी, तो सीपी किसके बराबर होगा, 100 के, और एसपी किसके बराबर होगा, 140 के। सर 100 अगर सीपी है तो एसपी 140 है, मतलब 100 के ऊपर 40 का फायदा है, और 100 के ऊपर 40 का फायदा मतलब 40% का फायदा। हल हुआ सवाल। 100 के ऊपर 40 का फायदा मतलब 40% का फायदा। अरे बोलो, समझे कि नहीं समझे? अगर समझ गए हो तो ये रहेगा आपका होमवर्क, और सवाल को आपको बाद में कमेंट करके आंसर देना है, अभी नहीं देना है, ठीक है? बाद में कमेंट करके आंसर देना है। चलो इसे करो। अरे करो मेरे भाई। सर मैं क्या करूं, इस बार 12th का एग्जाम दिया हूं, बिहार बोर्ड से रिजल्ट भी नहीं आया, इंग्लिश बहुत कमजोर है, आगे क्या करे अभी तक समझ नहीं आ रहा है। एक बार अपने आसपास और अपने पोटेंशियल सबसे, अपने आसपास सबसे सलाह लो, फिर अपने आप से पूछो तुम्हें किस चीज में इंटरेस्ट है, तुम्हें जिस चीज में इंटरेस्ट है उसे करो, किसी के कहने पर कुछ मत करो। किसी के कहने पे कुछ करोगे ना तो जीवन भर रिग्रेट होगा कि हमें मन नहीं था ये करने का, भैया बोल दिए तो हम करने लगे, पापा बोल दिए तो हम करने लगे, चाचा बोल दिए तो हम करने लगे, उनका देखा देखी हम करने लगे। किसी को देख के आपको कुछ नहीं करना है, आप खुद में एक यूनिक पर्सनालिटी हो, तो आप खुद के इंटरेस्ट को फाइंड आउट करो कि सर हमें इंटरेस्ट कहां है, और जहां आपको इंटरेस्ट है उस पर काम करो। समझ गए? चलो इस सवाल में फोकस करेंगे। बाई सेलिंग 60 पेन अ मैन गेन एन अमाउंट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेन। अरे रे, 60 पेन बेचकर एक व्यक्ति 12 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर राशि प्राप्त होता है। गलत लग रहा है ये सवाल? तुम लोग को नहीं गलत लग रहा है? तुम लोग को गलत नहीं लग रहा है? हाँ? 12 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होती है, ये होना चाहिए। बाई सेलिंग 60 पेन अ मैन गेन एन गेन, हाँ गेन तो लिख दिया गया ना, गेन। ए मैन गेन एन अमाउंट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेन। अब मैं आपसे बोलूं कि कुछ छोटी सी बात आपको सिखाया था। क्या सिखाया था? कि जो आपकी प्रॉफिट होती है, जो आपकी प्रॉफिट होती है वो किसके बराबर होती है? शुरुआत में सिखाया था सर, ये होती है एसपी माइनस सीपी के। अब मुझसे बोला जो प्रॉफिट है वो 12 पेन के एसपी के बराबर है, तो लिख दो 12 ऑफ एसपी बराबर हो जाएगा 60 पेन के एसपी माइनस 60 पेन के सीपी। अब मुझे पता है कि फिर से वही कि सीपी सीपी एक तरफ, एसपी एसपी एक तरफ करते हैं पहले, तो सीपी को इधर लाया, 12 को इधर भेजा, तो 60 सीपी बराबर हो जाएगा 60 एसपी और माइनस 12 एसपी। सर 60 सीपी बराबर हो जाएगा 48 एसपी। अब ये चीज आप तेजी से लिख सकते थे, बस मैं आपको समझाने के लिए इतने स्टेप्स को लिखा है कि आप इजीली समझ पाओ। अगर मैं इसे काटू मेरे लाल, तो 12 पचे 60 और 12 चौके 48। अरे बोलो, समझे कि नहीं समझे? तो मैं बोला कि सीपी अपने तरफ ले आओ, एसपी अपने तरफ ले जाओ, एसपी इधर सीपी इधर, ये 5 यहां चला जाएगा तो 4/5। अगर सीपी 4 है तो एसपी 5 है, तो 1 का प्रॉफिट है। 1 का प्रॉफिट किसके ऊपर? 4 के ऊपर। 1/4 इंटू 100 कितने का प्रॉफिट हो गया? 25%। 25% विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। मेरा 20 आ रहा था, सब 25% क्यों लिख रहे? तुम्हारा गलत है, बताओ। जो ऑप्शन ए आएगा वो सही उत्तर होगा इस सवाल का। चलिए, सेम टाइप का सवाल है, सभी का उत्तर आना चाहिए। सेम टाइप का सवाल है, सभी का उत्तर आना चाहिए। पिछला सवाल और ये सवाल में बस डेटा का अंतर है,
वहां पे नंबर अलग था, यहां पर नंबर अलग है। सॉल्व करो। बाय सेलिंग 22 आइटम रोहित गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 6 आइटम। सेम काम करो, 6 आइटम के सेलिंग प्राइस के बराबर जो होगा वो प्रॉफिट होगा। तो 6 आइटम का सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट है, तो 22 आइटम का सेलिंग प्राइस माइनस 22 आइटम का कॉस्ट प्राइस। तो फिर से आप वही कर दो कि 22 आइटम का कॉस्ट प्राइस 22 सीपी माइनस 6 सीपी, तो ये हो जाएगा 16 एसपी। 22 माइनस 6 घटा दिया। अगर सीपी अपॉन एसपी करूं मेरे लल्ला तो क्या आएगा, 2 8 16 और 11 दूना 22। तो 8 मेरा सीपी है और 11 मेरा एसपी है, तो सर 3 का फायदा है। और 3 का फायदा किसके ऊपर है, तो फायदा हमेशा 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 सीपी के ऊपर होता है। तो 3/8 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 4 दूना 8, 25 चौके 100, तो ये हो जाएगा 75/2। तो 37.5% विल बी द सही उत्तर ऑफ द सवाल। अरे बोलो, समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? एक बार यस सर लिखो भाई कमेंट में, समझ में आ गया तो। सी जिसका आ रहा है सभी का सही है, ए वालों की गलत है, ए वालों की गलत है। देखो क्या है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ 36 आर्टिकल इज द सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इफ द प्रॉफिट इज 20% देन द वैल्यू ऑफ एन इज। सर 20% का फायदा है, 20% का फायदा है, तो सीपी कितना 100, एसपी कितना 120। तो मैं सीपी और एसपी का रेशियो लिख सकता हूं कि सर सीपी 100 रहा होगा और एसपी 120 रहा होगा। अगर मैं इसका रेशियो काटना चाहूं तो रेशियो भी काट सकता हूं, 20 25 100, 20 छक्के 120। सीपी 5 रहा होगा और एसपी 6 रहा होगा। मुझसे बोला गया कि जो 36 आर्टिकल का सीपी है वो एन आर्टिकल के एसपी के बराबर है, तो 36 आर्टिकल का सीपी क्या होगा, 36 गुणे 5, और एन आर्टिकल का एसपी एन गुणे 6। तो 6 से काटा, 6 6 का 36, तो एन बराबर हो गया 30। अरे बोलो, हलवा बना देंगे, हलवा। सवाल चाहे कोई भी हो उसे बना देंगे हलवा, और लड़का चाहे कैसा भी हो, कलुआ हो तो भी बना देंगे सरकारी वलुआ। कुछ भी बोल दो। एक मुझे लाइन याद आ रहा है, इसीलिए ये मेरे शब्द मुंह से आया। जानते हो क्या लाइन था? इसे सॉल्व करो, मैं सुनाता हूं वो लाइन। कि बेसन का हो तो हलवा भी अच्छा लगता है और सरकारी नौकरी हो तो कलवा भी अच्छा लगता है, ऐसा ही कुछ लाइन था। और उसमें मीम यूज किया गया था, एक बहुत सुंदर लड़की एक काले लड़के के साथ फोटो खिंचा रही है। ओझा बाबा का फू आ जाओ, इस क्वेश्चन में फोकस करेंगे। देखो सीजीएल के सवाल, अब थोड़ा इज्जत दो सीजीएल को, थोड़ा इज्जत दो सीजीएल को, थोड़ा इज्जत दो। क्या है? तो सीजीएल का सवाल है, ध्यान से पढ़ेंगे, हड़बड़ाओगे गलत हो जाएगा। बाई सेलिंग 30 मीटर ऑफ क्लॉथ अ शॉपकीपर मेक्स अ प्रॉफिट इक्विवेलेंट टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 मीटर ऑफ क्लॉथ। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ व्हेन द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ इज 480। इसने कुछ नहीं किया है, इस सवाल में उसने 2 स्टेप बढ़ा दिया है, मतलब लास्ट में आपके ये एक लाइन एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है, जिससे कि आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ, थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ। देखो क्या बोला है, 30 मीटर कपड़े बेचने पर एक दुकानदार को 10 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो ये लाइन तो आप सीधा लिख दोगे कि 10 कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है साहब का, तो 30 ऑफ एसपी माइनस 30 ऑफ सीपी, इतना तो आप इजीली लिख दोगे। सीपी सीपी एक तरफ, एसपी एसपी एक तरफ, तो 30 सीपी बराबर हो जाएगा, क्या होगा मेरे लल्ला,
30 में से 10 गया 20 एसपी के, 0 से 0 खत्म, सीपी अपॉन एसपी किसके बराबर? सर ये बराबर हो गया 2/3 के। अब आगे बढ़ो, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 मीटर क्लॉथ व्हेन द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 मीटर क्लॉथ थी 480। तो आपको 1 मीटर क्लॉथ की जो सीपी दिया गया है वो आपका 480 है। इसका मतलब है कि जो 2 यूनिट की वैल्यू दी गई है 480 है, क्योंकि मेरा तो सीपी जो है सर वो 2 यूनिट है, खत्म। अगर मैं आगे बात करूं मेरे लाल, मुझे पूछा गया कि एसपी बता दो, अरे भैया मेरा एसपी 3 यूनिट होगा, तो 2 यूनिट की वैल्यू 480 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 2 दूना 4, 2 चौके 8, 240। तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 3 इंटू 240, 24 तिया 72, 720 विल बी द सही उत्तर ऑफ द सवाल। अरे बोलो, 960 बोल रहा है। फिर से पता है ना मेरे बारे में, पहचानते हो कि नहीं पहचानते हो? नाक तोड़ देते हैं मार के ऐसे सवालों में गलती बनाओगे तो। क्या नाम था उसका, क्या नाम था? 960 अभी गेमर्ज 480 गुणे 2 भांग खा लिए हो काबे हैं? ऐसे सवाल गलती करोगे? इतना देर से यही सवाल चल रहा है लगातार, पीछे के सारे सवाल इसी कॉन्सेप्ट पे चल रहे। देखो ये सवाल चला इसी कॉन्सेप्ट पर, ये सवाल चला, अगला थोड़ा सा अलग था लेकिन ऑलमोस्ट यही कॉन्सेप्ट था, और ये सवाल चला। 3 सवाल एक कॉन्सेप्ट पर कराए गए, तब भी तुम गलती कर रहा है। सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूरे साल 2024 के, चाहे रेलवे का एग्जाम हो चाहे एसएससी का, यह सवाल इतनी बार पूछा गया और जानबूझ के टेढ़ा टेढ़ा डेटा देकर, जिसे तुम्हें दिक्कत हो। तो मैं 2 सवाल पढ़ाऊंगा, सब होमवर्क दे दूंगा। जानते हो पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है इन सवालों के लिए, एक बार सिखाऊंगा, एक बार, और बिना पेन उठाए आंसर दोगे। देखो लगातार पूछा गया सीजीएल में, सारे सीजीएल का सवाल है, मैं सीएचएसएल का बात नहीं कर रहा हूं, सारे के सारे सीजीएल के सवाल है। और मैं आपको जो कॉन्सेप्ट परसेंटेज में सिखाया हूं ना मेरे लाल, जो कॉन्सेप्ट परसेंटेज में सिखाया हूं ना, उसको अप्लाई करते चुटकी बजाते सॉल्व होगा, याद रखना। चलो इसके आगे हमारा नंबर लाइन कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा, पहले उस कॉन्सेप्ट को एंड करते हैं। ध्यान देंगे मेरे लाल, बस इसमें एक शब्द का अंतर है। कितने बच्चों को याद है ये लाइन? कमेंट करके बताना यस सर, कि मैं बोला था कि जब आंसर परसेंटेज में हो तो नेवर यूज रियल डेटा। याद है तो हां बोलो कि जब भी आपके आंसर परसेंटेज में हो तो आपको रियल डेटा का यूज नहीं करना है। अरे बोलो, देखो गांजा मार के आए हो काबे, अरे गांजा भाग यही तो बोलते, और क्या बोले तुम लोग का होश नहीं ठीक रहेगा तो क्या करें बताओ। मम्मी का फोन आ रहा है, रुक जाओ। हेलो, हमारी मम्मी जा रही है महाकुंभ, कुंभ नहाएगी, रास्ते में है। ध्यान दो, सवाल पे ध्यान देंगे। देखो, फाइंड द गेन परसेंटेज गिवन दैट प्रिया सोल्ड हर स्कूटर फॉर RS 42,564, गेनिंग 1/6 ऑफ द सेलिंग प्राइस। 2 चीज, पहला कि जो फायदा हुआ है 1/6 ऑफ द सेलिंग प्राइस हुआ है। मतलब सर आप तो हमेशा सिखाते आ रहे थे कि कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट होता है, कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट होता है, इस ससुरा सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट ले लिया, ये कैसे हुआ? सेकेंड पॉइंट बताना है क्या हमें? फाइंड द गेन परसेंटेज, मतलब गेन परसेंटेज बताना है। तो इसकी इज्जत नहीं है, किसकी इज्जत नहीं है? जैसे कि नए दामाद के आ जाने से पुराने वाले फूफा जी का इज्जत कम हो जाता है, जीजा जी के आ जाने से फूफा जी का इज्जत कम हो जाता है, वही वाला, इसकी इज्जत नहीं है सर। फिर मैं बस इस 2 पॉइंट को देख के सॉल्व कर दूंगा। पहले बोला गया कि 1/6 जो है ना वो प्रॉफिट है। इसका मतलब है कि अगर 6 मेरा सेलिंग प्राइस है तो 1 मेरा प्रॉफिट है। इसका मतलब यही है ना कि 1/6 ऑफ द सेलिंग प्राइस प्रॉफिट है, तो 6 मेरा सेलिंग प्राइस है तो 1 मेरा प्रॉफिट है। बोलोगे जी सर। ध्यान दो, ध्यान दो,
ध्यान दो, अगर सीपी 6 है, सॉरी एसपी 6 है और फायदा 1 का हुआ होगा तो सीपी क्या रहा होगा 5, सीपी क्या रहा होगा 5। मतलब मेरा ओरिजिनल प्रॉफिट क्या होगा, 1 का प्रॉफिट 5 के ऊपर 1/5 इंटू 100, सर 20% की प्रॉफिट रही होगी। आगे से मैं इतना लिखूंगा नहीं, सीधा कराऊंगा, आगे से इतना लिखूंगा नहीं, सीधा कराऊंगा, समझ गए। आगे से मैं इतना नहीं कराऊंगा। अगला सवाल मैं बोलता हूं, देखो कितना लंबा लंबा लिखता है सर, आप मारी इंस्पिरेशन हो, लेकिन सर मुझे बैच रिन्यू कराना है, लेकिन आपका कहां लिखा है मैनेजमेंट, ठीक से लिखो। मैनेजमेंट ने मारी हेल्प करने का बजाय मुझे गाली, कौन गाली, गाली वाली हमारे यहां कोई नहीं देता, हमारे यहां कोई गाली नहीं देता लाल। हेल्प मी हमारे बड़े भैया, हमारे यहाँ कोई गाली नहीं दिया होगा, तुम एक बार प्यार से मैसेज करो, बहुत प्यार से रिप्लाई मिलता है। हमने प्रॉपर सबको समझाया है कि हर एक बच्चों को रिप्लाई देना है, सबको बताना है। मैं आज महाकुंभ में हूं, नहीं कोई दिक्कत नहीं होगा मम्मी को, हमारे वहां और भी लोग फैमिली मेंबर हैं साथ में। ध्यान दो, क्या है, फाइंड द गेन परसेंटेज, गेन परसेंटेज बताना है। आदिति सोल्ड हर स्कूटर, इज्जत नहीं है, गेनिंग 1/5 ऑफ द सेलिंग प्राइस, सीधा आंसर करेंगे। 5 क्या है सेलिंग प्राइस और 1 क्या है फायदा। इसका मतलब है कि कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा 4 रहा होगा और फायदा 1 रहा होगा। 5 अगर सेलिंग प्राइस है, 5 अगर सेलिंग प्राइस है और 1 का फायदा है, तो मेरा फायदा तो 1 ही रहेगा, लेकिन सीपी क्या हो जाएगा 5 से 1 गया 4, 1/4 इंटू 100 25%। समझ में आया, आया तो ये सवाल आपका होमवर्क रहेगा। 1/5 20% आंसर आएगा इसका, इसको सॉल्व करो, 1/5 20% आंसर आएगा। देखो सीजीएल वालों का कैसे उड़ा देते हैं सवाल को हम लोग। इसका आंसर 1/5 1/4 25% आएगा, इसका आंसर 1/6 है तो 1/5 20% आएगा। चलो एक सवाल दूं, एक सवाल दूं कि मान लो, क्या नाम है इसका, गौरव, मान लो कि जो हमारा भाई गौरव है, गौरव का स्पेलिंग हुआ सही नहीं लिख रहे हैं काबे, चलो लिख देते हैं हटाओ, गौरव है वो 37,379 रुपए के को सामान बेचता है और बाय लॉसिंग, जब लूजिंग लिख देते हैं, लूजिंग 1/7 ऑफ सेलिंग प्राइस, एसपी लिख दे 1/7 ऑफ एसपी, फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट। सवाल बताइए, सवाल बताइए भाई, अरे बोलो। गौरव अगर 37,379 रुपए का एक सामान बेचते हैं, 1/7 ऑफ द सेलिंग प्राइस वो लूज करते हैं, तो उनका प्रॉफिट और लॉस परसेंट क्या होगा। जल्दीबाजी करोगे गलती हो जाएगा, जल्दीबाजी करोगे गलती हो जाएगा, हड़बड़ाना नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है। देखो कुछ लोग हड़बड़ा रहे हैं, देखो 1/7, पहला बात कि सर मुझे प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज बताना है, हाँ इसका मतलब ये गौरव जितना बेचा है उसकी इज्जत नहीं है। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है कि 1/7 ऑफ एसपी पर बेचा है, इसका मतलब है कि एसपी क्या है 7 और 1 का लॉस हुआ है, 1 का घाटा हुआ है, इसका मतलब है सीपी कितना रहा होगा सर 8, तो 8 पर 1 का घाटा हुआ होगा तभी तो ये 1/7 हुआ। मतलब मेरा लॉस परसेंट क्या होगा 1/8, तो 1/8 इंटू 100, सीधा सीधा काटा कूटी करो 12.5% आएगा। याद रखना जितने सवाल पूछे गए थे इस साल सब आपके प्रॉफिट पर ही पूछे गए थे, सब आपके प्रॉफिट पर पूछे गए थे पीछे के। अगर एग्जामिनर का मूड हुआ थोड़ा सा उल्टा तो इस साल ये लॉस वाला सवाल पूछेगा और जल्दीबाजी में काफी लोग गलती कर देंगे।
जो बच्चे यहां पढ़ रहे हैं ये बात नोट कर ले कि थोड़ी सी छोटी सी पॉइंट ध्यान दोगे तो एरर नहीं होगा और आप आगे लीड कर लोगे। जैसे काफी बच्चे 16.66 बता रहे हैं क्योंकि वो क्या कर रहे हैं 1/6 कर दे रहे हैं, वो इस शब्द को नहीं पढ़ रहे हैं कि यहां पे लूज हो रहा है। तो ये गलती आप नहीं करोगे, ये नोट करो यहीं पर, नहीं तो एग्जाम में गलती करने के बाद तो सब नोट करते हैं। मेरे यहां पढ़ रहे हो तो यही एक बेनिफिट होगी कि मैं गलती जो आप कर सकते हो ना यहीं पे करवा देता हूं, क्योंकि मैं प्रॉपर एस्पिरेंट रहा हूं और मैं टॉपर रहा हूं, तो मुझे पता है कि इस पॉइंट पर ना ऐसे गलती हो जाती है मेरे से, ये मेरा सिली मिस्टेक हो जाता है, इस सवाल में यहां गलती हो जाता है। तो मैं आपको यही सिखा दूंगा कि ये गलती आप यहां कर रहे हो, एग्जाम हॉल में नहीं करना है। तो आप लिख लो कि ऐसे में गलती हो जाता है, मैं दोबारा नहीं करूंगा। ठीक है, चलो अगर समझ में आया तो इस सवाल को उड़ाया करो। करो भैया। जुबलिएंट वर्ल्ड डायरी, अगर आपका स्पैमिंग हुआ तो आपको दे दिया जाएगा नागमणि, क्योंकि हमारे यहां नागमणि दिया जाता है। मैं एक बार बोलूंगा नागमणि दिया जाएगा। तुम कंटिन्यूअस कुछ ना कुछ इतना बड़ा बड़ा मैसेज लिख रहा है। मैं पढ़ाता हूं तो बहुत शांति से, तुम क्लासेस पढ़ाए ना, कितना शांति से पढ़ाता हूं, बहुत ईमानदारी से पढ़ाता हूं। तुम टाइम पास मत करवाओ मेरा, समझ गया? तो ये आखिरी चेतावनी है। और जो भी तुम्हें दिक्कत है, हमारी टीम और मैनेजमेंट टीम, आज तक कोई बच्चा शिकायत नहीं किया यार, इतना प्यार से समझाते हैं, बात करते हैं। ध्यान दो, अ मैन लूजेज 28% बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 144, इफ ही सेल्स इट फॉर 288, व्हाट विल बी हिज गेन और लॉस परसेंट। देखो कैसे चुटकी बजा के सॉल्व करेंगे हम लोग, मतलब फूक मारते सवाल सॉल्व। ध्यान दो कैसे बोला गया कि जब वो 144 में बेच रहा है तो उसे 28% का घाटा हो रहा है, तो जब वो 288 में बेचेगा तो कितने परसेंट का फायदा होगा। एक लाइन में सॉल्व करेंगे, एक लाइन में। सर आपने बताया था क्या 100% सीपी होता है? हाँ। 28% लॉस हुआ? हाँ। तो 72% में 100 माइनस 28, 72% में बिका होगा। इसका मतलब है सर कि जो 72% का मान है वो किसके बराबर? 288 के बराबर नहीं, 144 के बराबर। अब वो बोला है कि अगर वो 288 में बेचेगा तो उसका कितना गेन और लॉस परसेंट होगा। अगर वो 288 में बेचे तो कितना गेन और लॉस परसेंट होगा। अब बच्चे क्या बोलेंगे कि सर 144 बराबर है 72% के, तो एक बराबर होगा 72/144, तो 288 बराबर होगा 72/144 गुणे 288। 144 से 2 बार में गया 288, 72 दूना 144। मतलब जब वो 288 को बेच रहा होगा तो उसका 144% निकल रहा होगा। इसका मतलब है कि 100 के ऊपर 44 का फायदा, और 100 के ऊपर 44 का फायदा मतलब 44% का फायदा। ये काम आप ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, आप यहां पर सीधे नंबर को देखो, एक लाइन पर है, उस लाइन से सॉल्व कर लोगे। ध्यान दो कैसे, ध्यान देना, ध्यान देना। सर 72% की वैल्यू 144 थी, ये 2 गुना हो रहा है तो ये भी 2 गुना हो जाएगा, खेला खत्म। वही तो बोले 100 सोनार के 1 लोहार के और ओझा बाबा का फूक। क्लियर? अरे बोलो, मजा आया कि नहीं आया? अगर मजा आया तो अगला सवाल ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने का कोशिश किया गया है। आप पीछे ऐसे सवालों को सॉल्व करके आ चुके हो, पीछे ऐसे सवालों को सॉल्व करके आ चुके हो। सॉल्व करो, थोड़ा लाइक किया करो भाई, शेयर किया करो। देखो लाइक करने से तुम्हारे ऐसे नहीं कि हमने पॉकेट से पैसे निकाल लिए कि ले अपने पॉकेट में आ गया, तुम अपना लाइक किया करो। चलो अरे बोलो, क्या बोला है? अ ट्रेडर सेल्स एन आर्टिकल एट 16% बिलो इट्स कॉस्ट प्राइस। बोलोगे जी सर। हैड ही सोल्ड इट फॉर 192.20 मोर, he would have gained 15%, the new selling price of the article is 115% की वैल्यू बता रहा है। 115% की वैल्यू मतलब 23 का मल्टीपल। 23 × 69 नहीं घटेगा, 23 × 69 नहीं घटेगा, 23 × 69 घटेगा, आंसर होगा बी।
सर क्या किया आपने, किया क्या आपने, किया क्या, कुछ बुझाया? पहले बताओ, कुछ बुझाया? थोड़ा सा भी समझ में आया? कमेंट करके बताओ समझ में थोड़ा भी आया कि नहीं आया। फिर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बाद में सिखाऊंगा। पहले ये बताओ कुछ दिमाग में घुसा? नहीं घुसा? पहले बेसिक सिखाता हूं फिर शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा। पहले बेसिक सिखाता हूं। वो बोला क्या है कि एक व्यापारी है 16% बिलो ऑफ द कॉस्ट प्राइस, ओह बेच रहा है। बोलोगे जी सर। अगर मैं बोलूं मेरे लाल कि 100% सीपी होता है तो इससे 16 कम 84% में बेच रहा होगा। बाद में वो 15% फायदे पर बेचने लगा, तो बाद में 115% का बेचने लगा। हैड ही सोल्ड 192.20 मोर, इसका मतलब है कि जब वो 192.2 ज्यादा पर बेचता है तब उसका 15% प्रॉफिट होता है। इसका मतलब यहां से जो यहां का रास्ता है ना वो 192.2 के बराबर है। तो आप बोलोगे 115 माइनस 84 कितना आएगा? सर 15 और 16 31। तो ये बात मैं हमेशा सिखाता हूं, जब एक लॉस हो और जब एक प्रॉफिट हो तो सीधा सीधा आप इसको जोड़ दिया करो, 16 + 15 31, बात खत्म एक लाइन में। ये आप लाइन मत ड्रॉ करो, लाइन ड्रॉ करने में टाइम लगता है। तो आपसे 31% का वैल्यू किसके बराबर? क्योंकि वो बोला है कि 192 बढ़ाया हूं, लेकिन बढ़ा कितना है? 131%, सॉरी सिर्फ 31%। 31% बराबर 192.20 के। तो मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, मुझसे पूछा है न्यू सेलिंग प्राइस क्या होगा? इट मींस 115% क्या होगा? अब ये बच्चे काटाकूटी करेंगे लेकिन ओझा बाबा नहीं करेगा। आप एक चीज सर्च करोगे, टॉप 11 अप्रोच बाय अभिषेक ओझा सर, उस अप्रोच में सिखाता हूं इंपॉर्टेंस ऑफ डिविजिबिलिटी। आपको कैलकुलेशन सीरीज में पढ़ाया हूं। तो आप बोलोगे कि सर जो 115 है ना, 115 में 23 का मल्टीपल है। और जब मैं आपको पहला क्लास लेता हूं कैलकुलेशन का तभी बताता हूं कि अब 23 के, 29 के, 31 के, 37 के याद है कौन कौन बच्चे पढ़े हैं? कौन कौन बच्चे पढ़े हैं? टेबल याद करो। मतलब जो भी उत्तर आएगा वो 23 का मल्टीपल आएगा। मुझे 115% की वैल्यू निकालनी, जो भी उत्तर आएगा 23 का मल्टीपल आएगा। 23 × 69, 5 बचा 23 से नहीं कटेगा। 23 × 69, 3 बचा 23 से नहीं कटेगा। 23 × 69, 2 बचा 23 से कम 23 से कट रहा है। 23 × 69, 4 बचा नहीं कट रहा है। सिर्फ एक ही संख्या ऐसा था जो 23 से कट रहा था। तो मैं बोला ये सारे नाटक ना करके आप सीधे सीधे बोल सकते थे कि मुझे वस्तु का नया विक्रय मूल्य बताना है, मतलब मुझे 115% बताना था और 115 जो है 23 का मल्टीपल है, तो आंसर भी 23 का ही मल्टीपल होगा। अरे बोलो बूझे कि नहीं बूझे? ये सारा काम झंझट बच जाता। अगर समझ में आया तो यस सर लिखो, भ्राम भ्राम कमेंट पे। चलो मजा आया? इस सवाल को मैं देखता हूं कितने ऐसे बच्चे हैं जो फटाफट से कर देंगे, और जो बच्चे बिना पेन उठाए करेगा ओझा बाबा की तरफ से उसे मिलेगा आशीर्वाद। और आशीर्वाद से क्या होता है सबको पता है कि जो बच्चा करता है उसकी बहुत अच्छे खूबसूरत वाइफ मिलेगी, उससे खूबसूरत खूबसूरत प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे होंगे। पहले नौकरी होगा फिर वाइफ मिलेगी, पहले नहीं सोचना। चलो गौरव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, 1 से लेकर 37 तक रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं टेबल। आपको याद होना चाहिए, मुझे आज भी 37 के, 41 के, 43 के सबके टेबल याद है। मैं हमेशा याद करवाता हूं, मैं कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं सिखाता। इसको बिना पेन उठाए सॉल्व करो, मैं सिखाऊंगा बिना पेन उठाए सॉल्व करने। पहले बेसिक से सीखेंगे, उसके बाद हम लोग बिना पेन उठाए सीखेंगे। पहले बेसिक। डी, काफी लोग डी बता रहे हैं इसका आंसर। चलो पहले हम लोग बेसिक से करते हैं, फिर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा। बोला एक शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट प्रॉफिट ऑफ 26%, ऑन सेलिंग 2250 मोर वुड गेट प्रॉफिट ऑफ 41%। दोनों प्रॉफिट हुआ है तो डिफरेंस ले लो, 26 से 41 गया, 15% की वैल्यू दिया हुआ है। सीधा सीधा कैसे? मान लो सीपी 100 था, तो बोलोगे सर पहले 15%, पहले 26% प्रॉफिट बेचा जाता था तो 126 पर बेचा जा रहा होगा। अब क्या हुआ कि 41% की प्रॉफिट पर बेचा जाने लगा, मतलब 141 पर बेचा जाने लगा।
लेकिन वो कितना बढ़ा सर? 15% बढ़ा। लेकिन वो बोल रहा है कि नहीं 2250 बढ़ा। इसका मतलब है कि जो मेरा 15% का इंक्रीज है वो 2250 के इंक्रीज के बराबर है। कितने ऐसे बच्चे हैं जो बिना पेन उठाए सॉल्व किए? कमेंट करके बताओ। तो 15% बराबर होगा किसके सर? 2250 के। तो मुझसे पूछा गया है दिस आर्टिकल इज सोल्ड एट 12% प्रॉफिट देन द सेलिंग प्राइस वुड बी। अगर 12% के प्रॉफिट पर बेचा जाए तो कितने का प्रॉफिट होगा, कितने सेलिंग प्राइस होगा? मतलब 100 मेरा सीपी होता है, 112% आप बताइए। तो 112%, मुझे 15% की मान दिया हुआ है, मुझे 112% का मान बताना है। सर हां ऐसे बच्चे करेंगे। हां कौन बच्चे? जो लुल्लू पुल्लू उल्लू बच्चे होंगे। हम तो हैं कमीने बच्चे। और कमीने बच्चे कौन से बच्चे होते हैं? जिसमें कोई कमी ही ना हो। इट मींस वो इस तरह से नहीं करेगा, वो सीधा आखिरी लाइन पे फोकस करेगा। वो क्या बोलेगा कि सर बोला गया है कि 12% का प्रॉफिट हुआ और सेलिंग प्राइस बताओ। इसका मतलब मुझे 112% की प्रॉफिट बतानी है। 112% का मतलब बताना है कि वो संख्या जो होगा वो 16 गुणे 7, चाहे 16 से कटेगा चाहे 7 से कटेगा, खत्म। 7 का मल्टीपल चेक करो। 7 दूना 14 सर नहीं कट रहा है। 7 दूना 14, 7 या 21 नहीं कट रहा है। 7 दूना 14, 7 चौक 28, खत्म। आप अपने इधर दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या इस सवाल के लिए पेन उठाने की जरूरत थी? कॉन्सेप्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, रैंकर्स अप्रोच हमेशा आपके सवाल को फू मार के सॉल्व करा देगा। ऐसे रैंकर्स अप्रोच है। यही एक रीजन है कि जो बच्चे कम टाइम में अच्छे सवाल सॉल्व कर पाते हैं सिर्फ और सिर्फ रैंकर्स अप्रोच की वजह से। चलो मेरे लाल, इस सवाल को कर दो हलाल, ठीक। उसके बाद करेंगे इस सवाल को हलाल। चलो, रैंकर्स अप्रोच, हमारे भैया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल ओझा हमारे बड़े भैया हैं, वैसे हम लोग इनको छोटू भैया बोलते हैं, दूसरे नंबर के भैया हैं, हमसे बड़े हैं और धनबाद से हमें देख रहे हैं। हमारा नमस्ते, सब लोग नमस्ते बोलो भैया को। मेरे भी बड़े भैया है, सोच लो हमसे भी बड़े, तो नमस्ते बोलो सभी लोग। चलो, A seller decreased the selling price of each item from 5000 to 4680 by which his loss percentage increased by 4%. If he has to get 4% profit, then selling price of the item should be, बताना है सभी को। इसमें एग्जामिनर गेम खेल गया है। इसमें एग्जामिनर कमीना तो है, जैसे तुम कमीना हो, तुमसे ज्यादा कमीना एग्जामिनर है। तुम्हें दिखाऊंगा कैसे वो गेम खेला है, ध्यान देना। पहले हम लोग बेसिक से करेंगे, पहले सवाल को समझने में फोकस करते हैं। बोला है कि एक विक्रेता प्रत्येक वस्तु के विक्रय मूल्य को 5000 से घटाकर 4680 कर दिया। सर वो कितना घटाया है, कितना घटाया? तो 5000 से 4680, सर उसने घटाया 5000 माइनस 4680। अरे बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 0 से 0 गया 0, 10 से 8 गया 2, 9 से 6 गया 3। सर उसने 320 रुपए घटाया, लेकिन वो बोल रहा है जिसमें उसकी हानि प्रतिशत में 4% की वृद्धि हो गई, तो वो कम किया तो उसके लॉस 4% और होने लगे। इट मीन जो लॉस परसेंट है 4%, तो किसके बराबर है? 320 के। 4% बराबर है 320 के। बोलोगे जी सर। मुझसे बोला है अगर इफ ही हैज टू गेट, ऐसे हैज टू गेट नहीं होना चाहिए, इफ ही वांट्स टू गेट होना चाहिए। ही वांट्स टू गेट 4% प्रॉफिट देन द सेलिंग प्राइस ऑफ द आइटम शुड बी। अगर उसे 4% का प्रॉफिट चाहिए तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? इट मींस 100 मेरा सीपी होता है। बोलोगे जी सर 104% की वैल्यू बता दो। अब जैसे मैं 104% निकालूंगा तो इजीली निकाल लूंगा। तो मैं एक चीज दिखाऊंगा आज। 4 से काटा 4 8 32, तो 1% की वैल्यू 80 है, तो 104% की वैल्यू हो जाएगी 104 गुणे 80। कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर
बोलेंगे हाँ, बोले गुणा कर ले, कर लेते हैं। 8 चौके 32, 8 एकम 8, 8320। अब बताएं क्या तुम सोच रहे हो, बताएं क्या सोच रहे हो। ये सोच रहे हो सर इसमें आपने वो कैलकुलेशन वाला, मल्टीप्लीकेशन वाला, डिविजिबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट क्यों नहीं लगाया, कि आप बोलते 104% का मान निकालना था तो 13 का मल्टीपल उत्तर होगा, आपने 13 का मल्टीपल क्यों नहीं चेक किया। सवाल तो जेन्युइन है आपका, इसलिए नहीं चेक किया कि ध्यान से देखो, 13 छक्के 78, 13 8 104, ये भी 13 से कट रहा है, 13 5 65, 13 छक्के 78 ये भी कट रहा है, 13 छक्के 78 ये भी कट रहा है। जैसे हमने सवाल को पढ़ा था, पहला ही लाइन हमने पढ़ते ही देखा था कि इफ ही हैज टू गेट 4% प्रॉफिट, तो मेरे दिमाग में चल गया था कि 104% निकालना है, और धमाक से ऐसे फट से आए और बोले 13 से मल्टीपल देखो। जब 13 का मल्टीपल देखे तो मेरे मुंह से मन ही मन गाली आया, कमीना ससुरा, सब मल्टीपल दे दिया है जानबूझ के। इस वजह से हम लोग इसमें ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, बोलो समझ में आया? समझ में आया तो इस सवाल को सॉल्व करेंगे, इस सवाल को सॉल्व करेंगे। समझ में आया तो इस सवाल को सॉल्व करेंगे। The profit obtained by selling an article for 86 is twice the loss obtained by selling the same article for 53. Find the cost price. बताओ, अरे बोलो। बोला है कि वस्तु पर 86 में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 53 में बेचने पर प्राप्त हानि का 2 गुना है। मतलब अगर मैं बोलूं कि लॉस और प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट x का हो रहा होगा तो लॉस 2x का हो रहा होगा। खुद ही बोल रहा है कि 86 पर जितना का लाभ हो रहा है ना, उससे 2 गुना 53 पर हानि हो रहा है। ठीक है, अब मैं बोलूं मेरा एसपी होता क्या है, तो सभी बच्चों को पता है कि जो प्रॉफिट होता है वो एसपी माइनस सीपी होता है, और जो लॉस होता है वो सीपी माइनस एसपी होता है। लेकिन मुझे एक चीज पता है कि जो सीपी हो वो कांस्टेंट है। अगर 100 का सामान खरीद के लाया तो 100 का ही रहेगा, चाहे उसमें प्रॉफिट लो चाहे उसमें लॉस लो। तो बोलो सीपी क्या होगा, तो सीपी यहां पर होगा सर, सीपी यहां पर होगा सर एसपी माइनस प्रॉफिट, और यहां पर जो सीपी होगा वो होगा एसपी प्लस लॉस। तो मैं आसान भाषा में ये बात बोल सकता हूं कि मेरा सीपी जो है कांस्टेंट है, तो सीपी को मैं लिख सकता हूं कि जब वो 86 का बेच रहा है तो उससे x का प्रॉफिट हो रहा है, तो 86 माइनस एक्स। और इसी सीपी को मैं फिर से लिख सकता हूं जब वो 53 को बेच रहा है तो 2x का लॉस हो रहा है, तो 53 प्लस 2x। x को एक तरफ और नंबर को एक तरफ करते हैं तो 2x और x 3x हो जाएगा। 6 से 3 गया 3 और 8 से 5 गया 3, सर x बराबर 11। मतलब जब प्रॉफिट 11 रुपए का और लॉस 22 रुपए का है, अगर मुझसे कोई पूछे कि कॉस्ट प्राइस बताओ तो कितना इजी होगा कॉस्ट प्राइस बताना, कि मैं ऐसे बोल सकता हूं कि 53 प्लस 11 गुणे 2 22, तो 75 मेरा सीपी हो जाएगा। चाहे मैं ऐसे ही बोल सकता हूं 86 माइनस 11, तो भी 75 हो जाएगा। अरे बोलो, प्रॉफिट ऑब्टेन्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल इज ट्वाइस द लॉस। अरे रे उल्टा कर दिए, ओहो पीस मेकर, थैंक यू मेरे भाई। 75 सब बता भी रहे हैं। अरे लाभ 2 गुना हुआ है ना बे, तुम लोग, हम तो नहीं नशे में, तुम लोग नशे में है क्या? हाँ, क्या बोला है कि प्राप्त लाभ हानि का 2 गुना है, तो आपका प्रॉफिट 2 गुना है। गलत है, तुम लोग ये सपोर्ट किए जा रहा है। बताओ, देखो एग्जामिनर कितना कमीना है। यहां पर आपको एक चीज समझना है, एग्जामिनर कितना कमीना है। उसने दोनों ऑप्शन सेट किया है, ठीक है मैंने गलती किया, आई एक्सेप्ट, लेकिन ये देखो ना कि एग्जामिनर का माइंडसेट देखो कि उसने सेट किया है कि तुम बस गलती करो, तुम्हारे लिए एक ऑप्शन दे रखे हैं, आ जाओ। इससे ये मत सोचो कि मैं गलत कर दूंगा, इससे ये सोचो कि एग्जाम में तुम कॉन्फिडेंटली सवाल को गलत बना के आओगे, और छोटा सा एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। इससे लर्निंग ये लेना है कि ये गलती हो सकती है पेपर में,
मुझे बोला गया प्रॉफिट 2 गुना है लॉस के, तो प्रॉफिट को 2x ले लो और लॉस को x ले लो, तो x का वैल्यू 11 ही आएगा, x का वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो 11 दूना 22 और ये 11। तो आप चाहो तो आप यहां कर दो 53 प्लस 11 और या फिर कर दो 86 माइनस 22, तो आंसर 64 आ जाएगा। समझाने का तरीका सब कुछ वही रहेगा, बस आंसर अलग आ जाएगा, 75 नहीं होगा। मेरा सही था इस बार, अरे वाह, विवेक का सही था। तो आपको अगर मैं बताऊं आज का सेशन थोड़ा छोटा हुआ, मेरा टारगेट रहता है कि 2 घंटे का क्लास लूं, लेकिन आज नहीं ले पाया क्योंकि आपके बेसिक में इतने ही क्वेश्चन थे। अगर मैं बोलूं तो आज हमने 2 पार्ट को खत्म किया, तो आज उतना इंपॉर्टेंट सेशन नहीं था, आज इजी सेशन था। अगर आपको अपना नॉलेज टेस्ट करना है, अगर आपकी अपनी प्रैक्टिस टेस्ट करनी है, इन कॉन्सेप्ट में आओ। जब आपके सीपी सेम वाले सवाल बनते हैं, जब आपके वेटेड एवरेज वाले सवाल बनते हैं, जब आपके एलिगेशन वाले सवाल बनते हैं, एसपी सेम बनता है, सक्सेसिव मेथड बनता है, सक्सेसर मेथड, इसमें अपना परसों नॉलेज टेस्ट करना, परसों आपका नॉलेज टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप परसों आओ, इन सारे कॉन्सेप्ट को एक ही क्लास में करने वाले हैं। लगभग 22-23 सवाल होंगे, हर कॉन्सेप्ट पर 4 से 5 सवाल हैं जो कि आपके पेपर में पूछे गए हैं। और उसके बाद हम लोग एक सेशन में डिस्काउंट कर लेंगे, पूरा के पूरा डिस्काउंट में आपका बेसिक ऑफ डिस्काउंट, आपके सक्सेसिव डिस्काउंट, आपके रिलेशन बिटवीन सीपी एंड एमपी और डिजॉनेस एरर। डिजॉनेस एरर वैसे हमने द बेस्ट पढ़ा रखा है, अगर वो पढ़ोगे ना तो उससे बेस्ट तो आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि उसमें 2024 का ही नहीं 22, 23, 21 सीडीएस, एनटीपीसी, कैट सबके सवाल करा रखा हूं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि डिजॉनेस एरर आप वेट मत करो मेरा, कि मैं जब कहां गया बटन वहां नहीं दिख रहा, इधर है। डिजॉनेस एरर आप वेट मत करो मेरा कि मैं क्लास में पढ़ाऊंगा, मैं तो रिकमेंड करता हूं जो हमने सीजीएल 24 से पहले पढ़ाया था ना, वो डिजॉनेस एरर जाके आप पढ़ लो। डिजॉनेस एरर आप जाके पढ़ लो, जब आप सर्च करोगे ना डिजॉनेस एरर भाई अभिषेक ओझा सर या फिर मिशन इंस्पेक्टर सीरीज, तो आपको डिजॉनेस एरर सबसे बेस्ट। लगभग 23 क्वेश्चन हमने कराया है, किसी के एप्लीकेशन पे भी 23 क्वेश्चन नहीं कराए होंगे किसी ने। और ना सिर्फ उसमें हमने एसएससी के सवाल कराए हैं, एसएससी का सवाल कराया हूं, एनटीपीसी का सवाल कराया हूं, सीडीएस का सवाल कराया हूं, बैंक का सवाल कराया हूं, हर तरह के आपके सिलेक्शन पोस्ट, सीपीओ, सीएचएसएल, हर चीज को हमने टच किया है। और कैट का भी एक सवाल जो कि कैट 2023 में आया है उसको भी कराया हूं। आप अगर सर्च करोगे ना, कि आप सर्च करोगे डिजॉनेस सेलर भाई अभिषेक ओझा सर, तो ये वीडियो आपको मिल जाएगी। लगभग 32,000 बच्चे देखे हैं, और आप जाके कमेंट पढ़ोगे, बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ाया गया है भाई। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं ये वीडियो देख लेना, कितना भी बेहतर होगा, इससे बेहतर कहीं नहीं मिलेगा, और ये चीजें आपको चलेगी। अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो आप पढ़ने के बाद एक काम किया करो, नहीं तो कोई बेनिफिट नहीं होगा। सर क्या काम ऐसा है जिससे बेनिफिट नहीं होगा? आपको जब मैं पढ़ा दूं जो चैप्टर, उस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, लास्ट कम से कम 2018 से लेकर 2023 तक, कम से कम इतना, मतलब 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, इन 6 साल के पीआईक्यू को खुद से करो। अगर नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है। ऐसे सेशन यूट्यूब पे भरे पड़े हैं, सब मास्टर पढ़ा रहे हैं, खुद से घिसो। मानते हैं कुछ मास्टर थोड़े खराब पढ़ाते हैं, नाम नहीं लूंगा लेकिन मैं अच्छा पढ़ाता हूं, ये भी मुझे पता है, तुम लोग भी बोलता है कमेंट में, पढ़ता हूं, और इस बात के लिए थैंक यू। कीप मोटिवेटिंग, हमें भी मोटिवेट करना। आप लोग अगर मोटिवेट करोगे तो ही जाके मैं कंटिन्यूअस पढ़ा पाऊंगा। तो मैं बताता हूं एक बात, कि अगर आपको हमने पढ़ाया, उस पढ़ने के बाद अगर जाके खुद से आप घिसे नहीं 5-6 साल के पीआईक्यू, कोई फायदा नहीं है। पेपर में जाओगे, दिक्कत होगा, बोलोगे सो सवाल नहीं सॉल्व हुए, ये परेशानी हुआ, वो परेशानी हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, कंप्लेन करते रह जाओगे। जाके या तो खुद घिसो, या फिर अगर आप हमारे साथ घिसना चाहते हैं तो हमने लगभग 7 से 8 साल का पीआईक्यू, इसमें मैं एक ही हेल्प कर सकता हूं। इसमें प्रारंभ बैच आपका एक ही हेल्प कर सकता है। आप जाके या तो 500-600 का किताब खरीद के लाओ, उसको खुद से सॉल्व करो, या फिर 1500 का कोर्स लो। इसमें आपको पूरे कंटेंट मिल जाएगा, ना सिर्फ एसएससी के 7-8 साल के पीआईक्यू का एनालिसिस करके प्रॉपर टाइप वाइज, लेवल वाइज, बल्कि आपके सीडीएस के, आपके सीजीएल के बाद आईसीएआर के, आपके यूपीएससी सीसेट के, अदर सारे एग्जाम को फिल्टर आउट करके आपके एकदम 6000 के आसपास क्वेश्चन इसमें कराए गए हैं। 6000 क्वेश्चन फिल्टर करके इसमें दिए गए हैं, और ना सिर्फ इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको क्विज के फॉर्म में दिया गया है।
आप क्विजेज का मल्टीपल अटेम्प्ट कर सकते हो। पीडीएफ 3 टाइप के दिए गए हैं, 4 टाइप के। एक आपका हिंदी पीडीएफ, जिस सिर्फ हिंदी के सवाल नीचे खाली जगह, हिंदी का सवाल नीचे खाली जगह नोट्स बनाने के लिए। इंग्लिश का सवाल नीचे खाली स्पेस नोट्स बनाने के लिए। एनोटेशन पीडीएफ और आपके एक बाइलिंगुअल पीडीएफ, ये चारों चीज दी गई है। और ना सिर्फ इतना ही, मैं आपको दिखा दूं तो अगर बता दूं, इसमें गाइडेंस सेशन अलग से देता हूं, डाउट सेशन अलग से देता हूं। कल ही जो बच्चा डाउट सेशन में आया था वो कमेंट कर गया कभी से सर ऐसे नहीं है कि बैच बेच के चले जाते हैं, उसका मैसेज आया था। जो बच्चे डाउट में आते हैं मैं प्रॉपर डाउट सेशन लेता हूं, हर संडे को डाउट सेशन लेता हूं, डाउट सेशन देता हूं, गाइडेंस सेशन देता हूं। जूम अभी नहीं ले रहा हूं, फिर कुछ दिन बाद से जूम सेशन भी स्टार्ट करूंगा जब एग्जाम के डेट थोड़े नजदीक आएंगे। देखो जूम सेशन, गाइडेंस सेशन, लाइव डाउट सेशन, मस्ट वॉच वीडियो, छोटे छोटे कॉन्सेप्चुअल जो थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उसे भी मैं देता हूं। फिर आपकी हर एक चैप्टर, हाँ अरिथमेटिक में आपके कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद स्पीड बूस्टर देता हूं जिससे आपकी स्पीड बढ़ जाए, एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। ये सारी चीजें अगर आप कोई भी बच्चा प्रारंभ बैच में पढ़ा हो, आपके आस पड़ोस में या फिर कहीं पे भी, आप एक बार पूछना कि सर प्रारंभ बैच में कैसा पढ़ाएं, आगे आपको जवाब मिल जाएगा। कितना भी उसके मन में खोट भी होगा ना मेरे प्रति, तो इस चीज पे वो ईमानदारी से बता देगा, उसको नियत से बोलेगा ना, साफ नियत से, और सब कुछ मिल जाएगा। इस क्लास की बात करूं, इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल अभिषेक ओझा मैथ्स पे मिल जाएगी। और जब प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट हो जाएगा तो जैसे हमने परसेंटेज का कंप्लीट पीडीएफ, एनोटेशन पीडीएफ और चैप्टर टेस्ट तीनों चीज एप्लीकेशन पे दिया था, वैसे ही प्रॉफिट लॉस कंप्लीट होने के बाद आपको इसका प्रिंटेबल पीडीएफ, आपको इसका एनोटेशन पीडीएफ और इसका चैप्टर टेस्ट तीनों मिल जाएगा एप्लीकेशन पे। अभी आपको आज अगर एनोटेशन पीडीएफ चाहिए जो आज पढ़ाया हूं, तो इस एनोटेशन पीडीएफ के लिए आप मैथ्स बाय अभिषेक ओझा सर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है भैया, तो सभी का नमस्कार, बाय बाय, गुड नाइट, सब्बा खैर, शुभ रात्रि, बढ़िया से सो, कल उठ के पढ़ना है। चलो।